किसी भी एप्लीकेशन को इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड और भी ढेर सारे हैं। इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि मोबाइल से हाथ हम लोग का रुकता ही नहीं, स्क्रीन पे से हाथ अपना रुकता ही नहीं, और कब 1 घंटा कब 2 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई, हम कह सकते हैं, षड्यंत्र है। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है, और षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोगों को फंसाने के लिए। टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं। जब टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं तो इस पे क्यों टाइम दें? हम नहीं टाइम देंगे। अपना टाइम कीमती है। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए ढेर सारी चीज़ों का त्याग करना है। कितना त्याग करना है, अगर हम बस सोचने बैठ जाएं तो बहुत कुछ त्यागना है। लेकिन अगर हम अपने काम को ध्यान दें तो मुझे लगता है कि कितने चीज़ों को त्यागना है ये आप भूल जाएंगे। ये समाज आपके बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, ये भी आप भूल जाएंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। सबसे ज़्यादा चिंता हम लोग इसीलिए रहते हैं कि अगला आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन फैक्ट बात बताऊं, फैक्ट बात ये है कि असल में वो आदमी हम खुद होते हैं। हम दूसरे आदमी के सामने इस प्रकार पेश आते हैं, इस प्रकार पेश आते हैं कि जैसे वो अगला आदमी सोच रहा होगा मेरे बारे में। बट ये चीज़ें सरासर गलत है। कैसे गलत है समझते हैं। हम सोच रहे हैं कि अगला आदमी मेरे बारे में ये सोच रहा है, बट वो ये नहीं सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं। वो सोच कुछ और रहा है, और असल में जो हम सोच रहे होते हैं कि वो मेरे बारे में सोच रहा होगा इस प्रकार से, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि हम उम्मीद रखते हैं कि वो मेरे बारे में काफ़ी ऐसा ही सोच रहा होगा। बट रियल वो चीज़ें नहीं है। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। दो ही चीज़ें सोच रहा होता है, या तो वो अपना काम कर रहा है अगला व्यक्ति, या फिर अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। बस बात खत्म, ठीक है। और ज़्यादा नहीं सोच रहा है। आप हो ही क्या ज़्यादा सोचेगा। ज़्यादा तो वो तब सोचता है जब आप कुछ होते, आप ज़्यादा हो ही नहीं। अरे भाई, आप ना मिलीनियर हो, ना ही बिलीनियर हो, ना लखपति हो, ना करोड़पति हो, ना अरबपति हो, नहीं आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप तो केवल स्टार्ट किए हो, या फिर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए हो, तो आपके बारे में कैसे सोचेगा? कुछ भी नहीं सोचेगा। वो सोच तो आप रहे हो कि अगला आदमी मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, बट वो आपके बारे में वो नहीं सोच रहा होगा जो आप सोच रहे हैं। सबके माइंडसेट अलग अलग हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी हमारे विषय में जो सोच रही होती है, वो टाइम पे पता चलता है। टाइम पे पता कब चलता है? जब वो हमको ये बताने आते हैं कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब गलत क्या है, सही क्या है, वो निर्णय तो मैंने ले लिया है, तभी तो मैंने शुरू किया है। अरे भाई, तुम कैसे समझोगे? तुम कैसे जानते हो मेरे बारे में कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ?
जो चीज़ें सोचनी है, जो चीज़ें करनी है, वो मुझे पता है। और हम लोग भी ऐसे मूर्खतापूर्वक पेश आते हैं कि हाँ भाई, जो तू बता रहा है वो सही बता रहा होगा, जो तू कह रहा है वो सही कह रहा है, हमको ऐसे नहीं काम करना चाहिए। हम लोग डायरेक्शन फिर चेंज कर देते हैं। वो आए, आपके सामने बैठता है, आपके सामने बातें करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग माइंड है, वो स्ट्रॉन्ग माइंड पानी की तरह बह जाता है। वो सोसाइटी कौन है? वो सोसाइटी आपके पास के लोग, आपके साथ बैठे हुए लोग, मित्र, वही है सोसाइटी। वही आपके दिमाग को चेंज कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो पिछली वीडियो में भी बताया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोसाइटी केवल वो है जहाँ पे हम रहते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो चीज़ें आपको बता रहा है वो 100% सही ही बताएगा। और ऐसा ये भी नहीं है कि जो आपको वो बोल रहा है वो गलत भी बोल रहा है। हो सकता है वो आपके हेल्प के बहाने आया हो, लेकिन हम उसमें अपना क्लियरिटी देखेंगे, हम अपनी सफाई देखेंगे कि हमने जो चीज़ें शुरू किया है, जो चीज़ें ठाना है, वो वाकई हेल्प के लायक है कि नहीं लायक है। नहीं लायक है तो हटा देंगे, बात ख़त्म। अगर हेल्प के लायक है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। कितना परसेंट? कल मैंने बताया था कितना परसेंट? 98%, 99% हेल्प लायक होना चाहिए। भले ही 100% ना हो, 1% हम लोग क्लियर कर लेंगे, 2% क्लियर कर लेंगे, बट इतना परसेंट आप क्लियरिटी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों काम करने में। काम करना जिसमें दिल हो। हर काम आपके लिए नहीं बना है। बहुत लोग काम कर रहे हैं परंतु उनके चेहरे की खुशी नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं आपके चेहरे की खुशी होनी चाहिए, आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए, बस बात खत्म। आप सामने देख रहे होंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बार मैं दिखाया हूँ। बहुत लोग रहते हैं इसमें, बहुत से सपने भी हैं इसमें, बहुत के सपने पूरे भी हो गए जो यहाँ से चले गए। कभी इस बिल्डिंग का पूरा राउंड आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी लगती है। इतनी बड़ी जो इमारत खड़ा किया गया है ना, एक इंस्पिरेशन है दोस्त। किसी बिल्डर ने बनवाया होगा इसको, बट जिसने बनवाया होगा ना, उसकी जो माइंड थॉट, जो माइंडसेट रहा होगा, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। सोसाइटी में कैसे रहना है काम करते टाइम, वो चीज़ें हम लोग को ज़्यादा सीखना है। क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग रहेंगे वो भी हमारी एक सोसाइटी होगी, जहाँ पे 4 लोग रहेंगे वो भी हमारी एक सोसाइटी होगी। तो ये चीज़ें समझनी है, यहाँ पर आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार और आप लोग देख रहे थे मेरा टारगेट 30 वीडियो का। ये कौन सा वीडियो है मुझे खुद नहीं याद है ऐसा ही एक छोटी सी कहानी जल्दी ख़त्म करूँगा। एक आदमी होता है, अपने काम को प्लानिंग के साथ जब वो कर रहा होता है तो उस टाइम सिगार पी रहा होता है। सिगार, आप सिगरेट भी कह सकते हैं। वो सिगार जलती गई, वो ध्यान अपने काम पे लगाया हुआ था, और जलते जलते उसके हाथ और उंगलियों के बीच तक जलती रही। एहसास नहीं हुआ उसे कि मेरे हाथ के
उंगलियों के बीच सिगार था और उंगलियों को जला दिया। एहसास नहीं हुआ, बट वो पूरा उंगली नहीं जला पाएगा क्योंकि उस संपर्क में आते ही वो बुझ जाता है, ठीक है। सिगार था, बुझ गया अपने आप, हाथ थोड़ा सा जला बस, उंगली। तो इतना फोकस्ड होने चाहिए, काम में लीन होने चाहिए ना कि पता ही नहीं चले कि साला कौन आ रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। प्लान आपका मजबूत होना चाहिए, बात खत्म। प्लान मजबूत, सोसाइटी आप बना लोगे, आपकी अपनी सोसाइटी हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे करते हैं हम लोग ब्रेक और मिलते हैं हम लोग 5वें वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।